बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक के Q4 FY26 अर्निंग्स का ये रैपिड फायर विश्लेषण। मार्केट की इस वक्त सबसे चर्चित रिपोर्ट हमारे सामने है और क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है तो रफ्तार थोड़ी तेज रहेगी। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये बड़ा नंबर देखिए, 19,221 करोड़ रुपए। ये एचडीएफसी बैंक का Q4 नेट प्रॉफिट है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये 9.1% की एक बेहद सॉलिड और रेजिलिएंट ग्रोथ है। मतलब बैंक ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बखूबी बनाए रखा है। तो अब देखते हैं Q4 अर्निंग्स का पूरा स्नैपशॉट, जहां एक तरफ मुनाफा है और दूसरी तरफ मार्जिन का दबाव। ये नंबर्स एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट दिखाते हैं। एक तरफ तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी काफी बेहतर हुई है। ग्रॉस एनपीए घटकर सिर्फ 1.15% पर आ गया है, जो कि एक शानदार बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर लगातार दबाव बना हुआ है। बढ़ते कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से ये मार्जिन फिलहाल 3.38% पर सिमट गया है। वैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक डायरेक्ट फायदे की खबर भी है। बोर्ड ने FY26 के लिए 13 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, तो ये सीधा सीधा इन्वेस्टर्स की यील्ड को एक बढ़िया बूस्ट देता है। अब आते हैं मेगा मर्जर के बाद के मैनेजमेंट पर, डिपॉजिट्स और सामने खड़ी चुनौतियां। एचडीएफसी लिमिटेड के उस ऐतिहासिक मर्जर के बाद अब बैंक की प्रायोरिटी पूरी तरह बदल चुकी है। दरअसल अब आक्रामक लोन विस्तार पर उतना जोर नहीं है जितना जोर ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स को तेजी से जुटाने पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अपने क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को संतुलित करना है और इस स्ट्रैटेजी का असर दिख भी रहा है। उनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फिलहाल एक बहुत ही सॉलिड 114% पर मेंटेन है। हालांकि इस नए सफर में सब कुछ आसान नहीं है। बैंक को कुछ बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भारतीय सामान पर 26% यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगने की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs अपना पैसा निकाल रहे हैं। और एक और बड़ा पहलू है, 45 करोड़ रुपए के मार्केटिंग स्पेंड को लेकर एक इंटरनल विजिलेंस प्रोब चल रही है। एनालिस्ट्स इस स्ट्रक्चरल गवर्नेंस रिस्क को काफी करीब से और निष्पक्ष होकर मॉनिटर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैंक के स्ट्रैटेजिक कदम और IPOs के जरिए वैल्यू अनलॉकिंग की। पिछले साल सब्सिडियरी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का एक विशाल 12,500 करोड़ रुपए का IPO सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और मार्केट ने इस पर कैसा रिएक्ट किया? उन्हें लगभग 13% का एक बेहतरीन लिस्टिंग गेन मिला। ये बैंक के वैल्यू अनलॉकिंग की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसके साथ ही एक और बेहद दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। बैंक ने रिजर्व बैंक से एक ऐसी कंडीशनल अप्रूवल हासिल कर ली है जिसके तहत वो अपने सीधे प्रतिद्वंदियों जैसे ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में अब 9.95% तक की पैसिव हिस्सेदारी रख सकते हैं। ये सच में एक बड़ा और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजिक मूव है। अब आते हैं एक और जरूरी हिस्से पर, वैल्यूएशंस और बोनस एडजस्टमेंट्स को समझना। अब देखिए, जो लोग स्टॉक की मौजूदा 760 से 790 रुपए की ट्रेडिंग रेंज को देखकर परेशान हैं, उन्हें एक फैक्ट याद रखना होगा। अगस्त 2025 में बैंक ने 1:1 का बोनस शेयर इशू किया था, जिसने शेयर्स की तादाद दोगुनी कर दी और नॉमिनल प्राइस आधा कर दिया। तो अगर हमें सही तुलना करनी है तो पुराने 1700 से 1950 रुपए वाले कॉरिडोर को अब 850 से 975 रुपए की स्प्लिट एडजस्टेड रेंज के रूप में देखना होगा। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चार्ट को देखें और फंडामेंटल्स की बात करें तो ये स्टॉक इस वक्त अपनी रीसेंट हिस्ट्री के सबसे निचले वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा पी रेशियो सिर्फ लगभग 15.4x है। अगर आप इसकी तुलना इसके पिछले 10 साल के 20 से 24x एवरेज से करें तो ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। बाजार बेसिकली मर्जर के बाद की इस नई रियलिटी को प्राइस इन कर रहा है। वैसे इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन असेसमेंट्स अभी भी बैंक की लॉन्ग टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू पर भरोसा जताते रहे हैं। सिंपली वॉल स्ट्रीट का अनुमान है कि स्टॉक अपनी मौजूदा कीमत पर लगभग 26.3% अंडरवैल्यूड है। हालांकि PL कैपिटल जैसे कुछ ब्रोकरेजेस थोड़े सतर्क हैं। उन्होंने कॉशियस सेक्टर आउटलुक को देखते हुए अपने टारगेट मल्टीपल्स थोड़े कम जरूर किए हैं, पर लॉन्ग टर्म वैल्यू इंटैक्ट नजर आती है। चलिए इन सभी आंकड़ों को जोड़कर एक क्लियर टेक्निकल आउटलुक तैयार करते हैं। क्या है पॉजिटिव्स और क्या है रिस्क्स? अगर हम वर्तमान स्थिति का निचोड़ निकालें तो एक तरफ बैंक के पास बहुत ठोस फंडामेंटल बफर्स हैं, जैसे डिपॉजिट ग्रोथ का बेहतरीन मोमेंटम, सुधरती हुई एसेट क्वालिटी और एक हाई कैपिटल एडिक्वेसी। लेकिन रिस्क को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।
मार्जिन प्रेशर लगातार बना हुआ है, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि टेक्निकल डाउन ट्रेंड का इशारा है, और वो गवर्नेंस प्रोब की रेजोल्यूशन अभी भी पेंडिंग है। और ये सब बातें हमें एक बेहद अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या एचडीएफसी बैंक का ये पोस्ट मर्जर फेज और इसमें आने वाली रुकावटें सिर्फ एक टेम्पररी साइक्लिकल दौर है, या फिर ये एक बहुत गहरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो बैंक के भविष्य को लंबे समय तक प्रभावित करेगा? बैंक की असली लॉन्ग टर्म वैल्यू इसी सवाल के जवाब पर टिकी है। इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा।